ब्रांडेड तथा जेनेरिक दवाएं क्या होती है? ब्रांडेड दवाएं इतनी महंगी और जेनेरिक दवाएं इतनी सस्ती क्यों होती हैं? और इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो चलिए आज इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। आम तौर पर सभी दवाएं एक तरह का केमिकल सॉल्ट होती हैं। इन्हें शोध के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं जब इसे किसी ब्रांड जैसे क्रोसिन के नाम से बेचा जाता है तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी रोजमर्रा की तकलीफों के लिए जेनेरिक दवा महज 10 पैसे से लेकर ₹1.5 प्रति टैबलेट तक में उपलब्ध है। ब्रांडेड में यही दवा ₹1.5 से लेकर ₹35 तक पहुंच जाती है। सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं की कीमतों में भी भारी अंतर। स्वास्थ्य एक्सपर्ट बताते हैं कि जेनेरिक दवाओं को लेकर भारत और विदेशों में काफी अंतर है। 2007 के बाद से पेटेंट कानून में कोई प्रभावी संशोधन नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं की कीमतों में भी भारी अंतर होता है। खास तौर पर इनकी प्रिंट रेट और खरीद कीमत में भारी अंतर होता है। ऐसे में सरकार को इन दवाओं की एवरेज प्राइसिंग करनी चाहिए। इससे दवाओं की कीमतों में बड़ा फर्क आ जाएगा। अभी किसी भी मरीज का दवाओं पर औसत खर्च 180% ज्यादा है। दवा कीमतों पर नियंत्रण के बाद इसमें भारी कमी आ जाएगी। जेनेरिक दवा ब्रांडेड भी होती है। एक ही कंपनी जेनेरिक और ब्रांडेड दोनों दवाएं बनाती है, लेकिन उनकी कीमतों में काफी अंतर होता है। ऐसे में अगर सरकार लोगों को या मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध करवाना चाहती है तो उनकी कीमतों पर नियंत्रण जरूरी है। जेनेरिक दवाइयों के मामले में भी बड़ा खेल होता है, खास तौर पर सरकारी खरीद या अस्पतालों में खरीदी जाने वाली दवाइयों के मामले में। ऐसे में इनकी कीमतों पर नियंत्रण ही मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने का रास्ता खोल सकता है। बड़ी बीमारियों से जुड़ी दवाओं के ज्यादातर पेटेंट बड़ी कंपनियों के पास कई जानलेवा बीमारियों जैसे HIV, लंग कैंसर, लीवर कैंसर जैसी बीमारियों में काम आने वाली दवाओं के ज्यादातर पेटेंट बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हैं। वो इन्हें अलग अलग ब्रांड से बेचते हैं। अगर यही दवा जेनेरिक में उपलब्ध हो तो इलाज पर खर्च 200 गुना तक घट सकता है। जैसे HIV की दवा टिनोफीवर या एफाविरेस की ब्रांडेड दवा का खर्च $2,500 यानी करीब $1,75,000 है, जबकि जेनेरिक दवा में यही खर्च $12 यानी महज ₹840 महीने तक का हो सकता है। हालांकि इन बीमारियों का इलाज ज्यादातर सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में होता है। ऐसे में ये दवाएं इन अस्पतालों में या वहां के केमिस्ट के पास ही मिल पाती हैं। नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लीवियो इमेटिनिब मिसाइलेट का 1 महीने का खर्च $2,158 यानी कि करीब ₹1.51 लाख पड़ता है, जबकि जेनेरिक रूप में इसी दवा का खर्च $174 प्रति माह यानी कि ₹12,180 है, यानी 12 गुना या 92% से भी कम। ऐसे ही बेयर की कैंसर ड्रग सोराफेनिब टोसाइलेट, जिसे वो नेक्सावर के नाम से बेचते हैं, उसका 1 महीने का खर्च करीब $5,030 है, जबकि जेनेरिक दवा लेने पर यही खर्च महज $122 प्रति माह रह जाता है। ब्रांडेड दवा पर 10 से 15 साल में 5,600 करोड़ रुपए तक खर्च करती हैं कंपनियां। जर्नल ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स के मुताबिक एक पेटेंट इनोवेटर को उस उत्पाद पर रिसर्च के दौरान किए गए खर्च या लागत को वसूलने और उससे लाभ हासिल करने की अनुमति देता है। जर्नल की रिपोर्ट से मुताबिक किसी भी दवा के इनोवेटर या कंपनी उस दवा को बनाने से लेकर बाजार में उतारने और उसके बाद के 10-15 साल के दौरान करीब $80 करोड़ यानी करीब 5,600 करोड़ रुपए खर्च करती है। ऐसे में पेटेंट के 20 साल के दौरान उसे इस खर्च को वसूलना और मुनाफा कमाने का भी मौका मिल जाता है। असर, MR, फील्ड स्टाफ जैसी लाखों नौकरियों पर खतरा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर जेनेरिक दवा लिखना अनिवार्य होता है तो इसके साथ साथ फार्मा सेक्टर में हजारों नौकरियों पर भी खतरा पैदा हो जाएगा। इनके मुताबिक एक दवा को कई कंपनियां बनाती हैं, उनके प्रचार प्रसार या उन्हें प्रमोट करने के लिए भारी भरकम स्टाफ रखती है। इनमें सबसे ज्यादा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं।
जो डॉक्टर्स के पास विजिट करके उन्हें अपनी कंपनी की दवा लिखने को कहते हैं। कई डॉक्टर्स को इसके लिए बकायदा कमीशन या महंगे महंगे गिफ्ट्स तक दिए जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर जब सिर्फ जेनेरिक दवा लिखेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका दूसरा असर ये होगा कि ब्रांडिंग खत्म हो जाएगी, तो दवा कंपनियों का प्रचार प्रसार के लिए स्टाफ भी कम रखना पड़ेगा। कई लाख मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। फार्मा और मेडिकल सेक्टर से जुड़ी डॉकप्लेक्सिस के मुताबिक बड़ी कंपनियों में से प्रत्येक अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए 5000 से ज्यादा फील्ड स्टाफ रखती है। इसके अलावा फार्मा कंपनियां कुल बजट का 20% फील्ड स्टाफ की भर्ती और खर्च का 60% फील्ड स्टाफ और उनसे जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करती है। डॉक्टर्स इस योजना के विरोध में इसका दूसरा पहलू भी है। ज्यादातर डॉक्टर्स सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वो आशंका जता रहे हैं कि ऐसे किसी कानून के लागू होने के बाद दवा से जुड़ी सभी शक्तियां केमिस्ट के हाथों में चली जाएंगी। उनकी दलील है कि डॉक्टर के जेनेरिक दवा लिखने के बाद केमिस्ट तय करेगा कि मरीज को कौन सी दवा देनी है। ऐसी स्थिति में वो दवा की गुणवत्ता की परवाह किए बिना वही दवा देगा जिसकी बिक्री से उसे अधिक मार्जिन या मुनाफा होगा। जेनेरिक दवा के बारे में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। जेनेरिक दवा क्या होती है? आमतौर पर सभी दवाएं एक तरह का केमिकल सॉल्ट होती हैं। इन्हें शोध के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। जैसे दर्द और बुखार में काम आने वाले पैरासीटामोल सॉल्ट को कोई कंपनी इसी नाम से बेचे तो उसे जेनेरिक दवा कहेंगे। वहीं जब इसे किसी ब्रांड जैसे क्रोसिन के नाम से बेचा जाता है तो ये उस कंपनी की ब्रांडेड दवा कहलाती है। क्या जेनेरिक और ब्रांडेड दवा की क्वालिटी में फर्क होता है? आमतौर पर इनमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन देश में ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है जो ब्रांडेड और जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता की तुलना कर सके। हालांकि गैर ब्रांडेड दवा, खासकर सरकार द्वारा खरीदे जाने वाली कुछ दवाओं में गुणवत्ता की कमी सामने आई है। 2012 की एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से 2011 में सेना के मेडिकल स्टोर्स के लिए खरीदी गई 31% दवा निम्न स्तर की थी। 2006 और 7 में ये आंकड़ा करीब 15% था। ब्यूरो और फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया (BPPI) की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से जून 2019 के बीच जेनेरिक दवाइयों की जांच की गई तो 18 फार्मा कंपनियों के 25 बेंचों की दवाएं गुणवत्ता के लिहाज से सही नहीं थी। इनमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवाएं भी शामिल थी। जेनेरिक दवा ब्रांडेड की तुलना में सस्ती क्यों होती है? जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड की तुलना में 10 से 20 गुना तक सस्ती होती हैं। दरअसल फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों की रिसर्च, पेटेंट और विज्ञापन पर काफी पैसा खर्च करते हैं, जबकि जेनेरिक दवाइयों की कीमत सरकार तय करती है और इसके प्रचार प्रसार पर ज्यादा खर्च भी नहीं होता। जेनेरिक दवा कहां और कैसे मिलती हैं? ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयूज ऑफ इंडिया पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को लागू करने की जिम्मेदारी है। इसमें दवाओं को कम कीमत पर मुहैया कराया जाता है। इससे जुड़े जन औषधि केंद्र पर ज्यादातर जेनेरिक दवाइयां ही बेची जाती हैं। देश भर में करीब 5395 जन औषधि केंद्र हैं, जहां कैंसर सहित कई बीमारियों की करीब 900 दवाइयां मिलती हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से भी जेनेरिक दवा लिखने को कह सकते हैं। इसके बाद आप मेडिकल स्टोर्स या केमिस्ट से भी ब्रांडेड की जगह अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवा भी मांग सकते हैं। जेनेरिक दवाओं की वजह से हमने 5 साल में 2000 करोड़ रुपए बचा लिए। केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमत पर लगाम लगाने के लिए 1000 से अधिक दवाइयों की बिक्री कीमत तय की है। साथ ही दिल के मरीजों के लिए मेडिकल खर्च को भी कम किया है। पिछले महीने सरकार ने लोकसभा में बताया कि जेनेरिक दवाओं ने आम जनता के करीब 2000 करोड़ रुपए बचाने में मदद की है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सदन में कहा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत जेनेरिक दवाएं बेची जा रही हैं, जो संबंधित दवाओं के शीर्ष 3 ब्रांडों की औसत कीमत से करीब 50 से 90% सस्ती है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 साल में करीब 5028 पीएमबीजेपी केंद्र खोले गए हैं। इस योजना में 900 दवाएं और 154 सर्जिकल व अन्य वस्तुएं शामिल हैं। इनमें से 714 दवाएं
और 53 सर्जिकल वस्तुएं बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इलाज खर्च के कारण हर साल 3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक किसी भी मरीज के इलाज के दौरान होने वाले खर्च का 70% अकेले दवाओं पर खर्च हो जाता है। सरकार ने पिछले महीने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि इलाज और दवा पर होने वाले खर्च की वजह से देश में हर साल 3 करोड़ 8 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। फार्मा सेक्टर में भारत की स्थिति। देश में फार्मा इंडस्ट्री 1.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और इसकी सालाना ग्रोथ 11% है। देश में सालाना करीब 1.27 लाख करोड़ की दवाएं बेची जाती हैं। इसमें 75% से ज्यादा हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है। भारत सस्ती यानी जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया भर की डिमांड की 20% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40% और यूके में 25% दवाइयां भारत सप्लाई करता है। 2018 और 19 में देश से 1920 करोड़ डॉलर की दवाइयां एक्सपोर्ट की गईं। इसमें पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत से कुल एक्सपोर्ट की 30% दवा अमेरिका, 19% अफ्रीका और 16% दवा यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट की गई। दुनिया भर में कुल वैक्सीन डिमांड का 50% भारत से सप्लाई होता है। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका, रूस, ब्राजील, नाइजीरिया और जर्मनी में भी भारतीय दवाएं एक्सपोर्ट की गईं। सरकार मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके बाद डॉक्टर्स को मरीजों के लिए सिर्फ जेनेरिक दवा लिखनी होगी, ना कि किसी विशेष ब्रांड या कंपनी की। इसके बाद भी मरीजों को सस्ती दवाएं मिलने लगेंगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जेनेरिक दवाओं के प्रिंट रेट यानी इन दवाओं पर छपने वाली कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। ब्रांडेड मेडिसिन पर फार्मासिस्ट को 5 से 20% तक कमीशन मिलता है, पर जेनेरिक मेडिसिन की प्रिंट रेट और रिटेलर की खरीद कीमत में 50 गुना से 350 गुना तक का अंतर होता है। 10 पैसे की बी कॉम्प्लेक्स 35 रुपए तक में बिकती है। इसका आम जनता या मरीजों को उतना फायदा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। ऐसे में सरकार को जेनेरिक मेडिसिन के प्रिंट रेट पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, वरना जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो हमें लाइक करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।